बड़ा व्यक्ति जब देश के लिए वर्क करता है तो उसके एक एक शब्द पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और वो एक एक शब्द मैं आपके लिए खोज कर लाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस सेक्टर पे कदम रख दे उस पर वो कामयाब होकर ही उतरती है। ये मैंने आपको बीते दिनों बताया है। बचाना शुरू कर दो, हर एक काम सही हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम सलामत हो, कहते ना चोट लग जाए भाई, बंदा बच गया ना। तो जब बंदा बच ऊर्जा की चीज़ों की तरफ हो, सब में उन्होंने सक्सेस पाई है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। कहते सलमान खान जो कमिटमेंट कर दी उसे पूरा करते हैं। और देखना होगा कि जो शेर बड़ी तेज़ी में छलांगे 20-30 रुपये भाग रहे हैं, क्या वो मकसद पूरे हो चुके हैं या वो आगे जाकर वो मकसद होंगे। नहीं, हम समझते हैं टारगेट बता दे कोई हमें। अरे सर, किसी के टारगेट आपके लिए क्यों बेनिफिट हो जाएंगे, पहले मुझे ये बताओ। जो हो रही हैं तेजी के संकेत दिखा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सपने हमारे नितिन गडकरी जी के हैं और उसको वो पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यही बता रही है। हम कभी भी कुछ भी चीज़ जो करते हैं अपने मन के द्वारा करते हैं। आपका पेट भरा हुआ है, आपको कोई कितना कहे खाना खा लो, आप खानेंगे नहीं। आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे प्राज इंडिया, बात करेंगे शुगर सेक्टर की, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री हमारे जो हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो चीज़ कही गई है उससे आने के फ्यूचर हमारा क्या निकलता है उसके बारे में भी हम आज एक एनालाइज करेंगे। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं कि मेरे यहाँ से जो वीडियो बन रही है वो आपको काम समझा रही है, बल्कि शेयरों को ख़रीदने और बेचने की चीज़ें नहीं बता रही है। हम कभी भी कुछ भी चीज़ जो करते हैं अपने मन के द्वारा करते हैं। आपका पेट भरा हुआ है, आपको कोई कितना कहे खाना खा लो, आप खानेंगे नहीं। आप शादी ब्याह में जाते हैं, आपको जो पसंद है आप अपनी मर्जी का वहाँ पर खाएँगे, पर एक सीमा तक जहाँ तक आपका पेट नहीं भरता। इसी तरीके से शेयर होते हैं, आप एक सीमा तक उसको लेने की चेष्टा रखिए। अगर वो चीज़ आगे तक निकल जाए या वो बहुत नीचे की तरफ बस आपको लगे कि ये चला जाएगा, बचेगा नहीं, तो उस पर आपको खुद ब खुद कायम रहना है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति हर एक सिचुएशंस के अनुसार ढलता है और वो सिचुएशंस होती है शेयरों में उतार चढ़ाव और न्यूज बेस्ड जो चीज़ें हो जाती हैं। अपने द्वारा अपने आदतों पे हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और देखना होगा कि जो शेयर बड़ी तेज़ी में छलांगे 20-30 रुपये भाग रहे हैं, क्या वो मकसद पूरे हो चुके हैं या वो आगे जाकर वो मकसद होंगे। उसके बारे में भी हमारी सारी एक दिशा होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल चीज़ों को पकड़ना है, समय समय पर अपने प्रॉफिट को पकड़ना है, वरना ये प्रॉफिट जो हाथ में है तो वो निकल जाए तो फिर उसका दुख जो होगा समय बीतने के बाद आता है। अपने को मार्केट में बचाना शुरू कर दो, हर एक काम सही हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम सलामत हो, कहते ना चोट लग जाए भाई, बंदा बच गया ना। तो जब बंदा बच जाएगा तो वो बहुत पैसे कमा लेगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट है, जहाँ सबको आता हुआ प्रॉफिट दिख रहा है तो इसका मतलब मार्केट में बड़ी टेंशन आगे होने वाली है। जब रामू भी खरीद रहा उसे भी प्रॉफिट है, सामू भी खरीद रहा, सब खरीद रहे हैं, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब तो फिर तो कोई पैसा लाके डालेगा तो पैसा कमाएगा। ऐसी मार्केट नहीं होती है जो आपको आजकल देखने को मिल रही है। सिचुएशंस को समझना है, अपनी तेज़ी के भाव को समझना है और देखना है कि क्या क्या आगे हम कर सकते हैं। इतने तेज़ी के साथ शेयरों को पकड़ना विफलता की और एक चीज़ दर्शाता है। हम उन शेयरों को पकड़ें जो हमें एक दृष्टि आगे की दिखाता है कि आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। मैंने बीते दिनों आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, जिसकी वजह से आपको फॉक्सकॉन, वेदांता संकट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की नज़र अब जो है चिप निर्माण की तरफ है। क्योंकि सरकार के बढ़ते हुए कदम और प्रोत्साहन की चीज़ों को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री जो है चिप के कारोबार में खुद को आजमाने के लिए सोच रहा है और विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहा है। इसका इफेक्ट आपको वेदांता पे पड़ते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि उसका भी वो सपना है। रिलायंस इंडस्ट्री जिस सेक्टर पे कदम रख दे उस पर वो कामयाब होकर ही उतरती है।
ये मैंने आपको बीते दिनों बताया है। जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ऊर्जा के भंडार, बैटरी भंडार हो गए, या बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या बैटरी की रिसाइकलिंग हो गई, इस तरीके का मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री एक सपना देख रहे हैं जो भारत में अभी कहीं पर भी इस तरीके का वर्क नहीं हो रहा है, जो ये गीगा फैक्ट्री की निर्माण में लग रहा है। यानी कि ये बैटरी के विशाल कारखाने को बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से कंपनी ने कहा था कि 2024 तक ये एक विशाल बैटरी कारखाना स्थापित कर देंगे, अब इसकी समय सीमा 2 साल बढ़ती हुई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री अपनी बड़ी मंशा जो बैटरी पर वो देख रहा है, उसको वो अब 2026 के लक्ष्यों के साथ पकड़ रहा है। तो जहां एंट्री फिर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री ने इस तरीके के भंडार में कर दी ना, तो वहां पर एक उज्ज्वलता आपको देखने को मिलेगी। तो बैटरी के चीज़ों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने में अब एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी ही नहीं बल्कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जो ये काम है, ये अपने आप में एक ऐसा काम होगा जिस वजह से इन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ाया। तो 2026 में ये एक विशाल बैटरी फैक्ट्री का उत्पादन और उसको स्थापित करने के सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये अब इस तरीके से भी अपने में विस्तार करा। और मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी एक ऐसे बिजनेसमैन हैं कि वो हर एक बारीकियों को समझकर उस पर आगे काम करते हैं। तो ये 2026 की इनकी ये मंशा बनती जा रही है। अभी आज ही मैं नितिन गडकरी जी के भाषण सुन रहा था, मेरे बहुत मज़ा आता है। अभी तक के उनके जो भी कार्यकाल रहा है और चल रहा है, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी उन्होंने वादा किया है, ध्यान रखना सर, जो भी नितिन गडकरी जी ने वादा किया है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो एथनॉल की चीज़ों के तरफ हो, चाहे वो ऊर्जा की चीज़ों की तरफ हो, सब में उन्होंने सक्सेस पाई है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। कहते हैं सलमान खान जो कमिटमेंट कर दी उसे पूरा करते हैं। तो आज तक हमें ऐसा कोई नेता नहीं मिला, लेकिन हमें नितिन गडकरी जी मिले हैं जो अपने काम को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि नितिन गडकरी जिस तरीके से पानी से हाइड्रोजन बनाकर फिर कार और इस तरीके से चीज़ें चलाने की मंशा देख रहे हैं, और देश जिस तरीके से ऊर्जा को आयात करने की चीज़ों के साथ है, ये अब निर्यात करने के सपने कौन देख रहा है? हमारे नितिन गडकरी जी देख रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, क्या आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जो तेल और डीजल में वर्क करती है वो बंद हो जाए? वो कह रहे जिस दिन ये काम हो गया उस दिन देश ही संपन्न हो जाएगा, यानी देश ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि जब वो एथनॉल में बात करते थे कोई सुनता नहीं था, वो एथनॉल हो रहा है। हाइड्रोजन में उन्होंने चीज़ें की हैं, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, हीरो की जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो लॉन्च करके बैठे हैं। और अभी एथनॉल से चलने वाली गाड़ी आपको देखने को जो मिली टोयोटा इनोवा, वो भी उन्होंने अनावरण किया है। तो इस सपने के साथ वो देख रहे हैं कि भाई अभी तक तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना डीजल और पेट्रोल, और उसकी वजह से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, फिर एथनॉल हो गया, हाइड्रोजन हो गया और बैटरी पे ये चीज़ें चलती हुई दिखाई दे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आने वाली दशा की चीज़ें नितिन गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू के दौरान बोली है। एथनॉल की चीज़ें जो भी आज हो रही हैं, तेज़ी के संकेत दिखा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सपने हमारे नितिन गडकरी जी के हैं और उसको वो पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो वो पेट्रोल डीजल को थोड़ा साइड में रख कर ना एथनॉल, हाइड्रोजन, बैटरी, इनकी चीज़ों के अनुसार बन रहे हैं। उनका सपना है कि हम आयात ऊर्जा ना करें, हम निर्यात ऊर्जा करें, यानी हम यहाँ से ऊर्जा को बाहर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आज जो सुनने को मिली है नितिन गडकरी जी की बातों से सुनने को मिली। देखो सर, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जब देश के लिए वर्क करता है तो उसके एक एक शब्द पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, और वो एक एक शब्द मैं आपके लिए खोज कर लाता हूँ। इसलिए यहाँ पर तो मैं नॉलेज ही दे रहा हूँ आपको, ये नहीं दे रहा हूँ कि शेयर ऐसा है वैसा है। अब बैटरी के बारे में उन्होंने बताया तो बैटरी के शेयरों के बारे में देखो, एथनॉल के उन्होंने के बारे में बताया तो एथनॉल के शेयरों के बारे में देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन पे कौन वर्क कर रहा है उसके बारे में देखने की हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं।
जैसे आज आपको चीनी के शेयर जो बड़ी तबातोड़ भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला प्राज। जब से मैं 3 दिन से एथेनॉल पर वीडियो बना रहा हूँ, शिखर सम्मेलन के बाद भी मैंने वीडियो बनाई है। शिखर सम्मेलन जो हमारा हो रहा है G20, उस पर भी वीडियो बनाई। उससे 1-2 दिन पहले भी मैंने एथेनॉल पर बहुत अच्छा कवर किया है। अब हमें नहीं पता था कि हम एथेनॉल की वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा देश जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर एथेनॉल को उछाल रहा है, बना रहा है कि 20% ये पेट्रोल पे मिलेगा, तो उसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फोकस मिश्रण के लिए यानी एथेनॉल के मिश्रण के लिए बनाया है, उसकी वजह से आज आपको शेयरों में यानी चीनी के शेयरों में बड़ी तेजी के बढ़ते हुए कदम देखने को मिले। जहां प्राज को मैं काफ़ी काबिलियत के अनुसार बता रहा, सबसे ज़्यादा तो यही बढ़िया था, 75 रुपीज़ तक आज इसने उछाल मारकर दिखाया है प्राज इंडिया ने। ये तब हुआ है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एथेनॉल पर एक विशेष तौर पर G20 देशों को आग्रह किया है कि भाई इसमें पहल करनी पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंडिया से एथेनॉल की चीज़ें, बायोफ्यूल का अलायंस जो यहाँ से हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हमें समझना है कि ये तो चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें समझना है कि एक बयान से, एक सोच से, G20 में ये चीज़ों से ये सारे शेयरों में तो तेज़ी आ चुकी है। क्या अब इस तेज़ी को हम लंबे समय के लिए देख रहे हैं? क्या रेणुका शुगर जो अपनी क्षमता को एथेनॉल पर बढ़ा रहा है, वो आज के लिए, कल के लिए बढ़ा रहा है या आने वाले सालों के लिए बढ़ा रहा है? ये यहाँ से जो भी चीज़ें G20 में हुई वो विकसित तो हो रही है, और आगे जाकर जब ये पूर्णतः विकसित होगी उसमें 3 से 4-5 साल लगने वाले हैं। 2025 का लक्ष्य हमारा है। यहाँ से जो तेजी के संकेत आए, इसमें अपनी आंखों को चकाचौंध नहीं करना है कि एक दिन 20-20, 25, 50 रुपए शेयर भागे, वो आपको ये महसूस दिला रहे हो कि हमारे हाथों से शेयर छूट गया। वो तो एक बयान है, बयान के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं। अब काम के द्वारा जब ये चीज़ें होंगी, हमें उस पर ध्यान देना है। तो वो हो गया होल्ड वाली चीज़ें। जब काम के द्वारा किस चीज़ आगे होनी है वो होल्ड। देखो सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कभी भी हम शेयरों से मात नहीं खा सकते अगर हमने उन सिचुएशंस को समझा जिस सिचुएशंस के अनुसार हमारा देश बोल रहा है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो एथेनॉल की चीज़ों को इस तरीके से उठाया है। प्राज इंडिया जिसने शुरुआत अपने एथेनॉल के प्लांट की आपूर्ति की करने के लिए काम किया था, वो आज वैश्विक स्तर की कंपनी बनती जा रही है, और है वो कंपनी वैश्विक स्तर की। 75 देशों में ये वर्क करती है, करीब 750 संदर्भों के साथ मिलकर ये वर्क करती है। और जहाँ ये इस तरीके के प्लांट बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा अब ये ऊर्जा के क्षेत्र पर, कृषि के क्षेत्र पर, बायोफ्यूल के क्षेत्र पर, और कहीं ना कहीं अपनी मंशा को इस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्रों पर आगे बढ़ाने के लिए वर्क प्राज इंडिया कर रहा है। तो प्राज इंडिया की मंशा आप समझो कि IOC के साथ बीते दिनों इन्हें ज्वाइंट वेंचर के तहत हाथ मिलाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जैव ईंधन की ओर बढ़ते हुए कदमों के साथ प्रोडक्शन करेंगे, दोनों मिलकर IOC और प्राज इंडिया। और आने वाला समय नितिन गडकरी जी ने हमें बैटरी पर, हाइड्रोजन पर और एथेनॉल पर दिखाया है, और उससे उन्होंने कार तक चलती हुई हमें समझाया है। तो यहाँ से प्राज इंडिया IOC के साथ, देखो सर, IOC सबके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। एक बयान में जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई तेल वाली कंपनियां बंद हो जाएगी तो उनको लगेगा कि फिर एथेनॉल, ये चीज़ों का समय आ गया है और ये आना ज़रूरी है, तो फिर ये इन तेल वाली कंपनियों को भी ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरना पड़ेगा। और वो उतर रही हैं, चाहे वो IOC हो, BPCL, HPCL उतर रही हैं वो। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ से पर्यावरण को दूषित हो रहा है, फिर वो कंपनी किसी अच्छी चीज़ों के अनुसार ग्रीन एनर्जी के साथ उतरना पड़ेगा। देश की मांग है और ये बिल्कुल आपको वर्ल्ड की मांग है, तो उस पर तो IOC काम कर रहा है और प्राज इंडिया उसका साथ दे रहा है। तो इसलिए आप आज को तेजी के संकेत दिखे। उधर रेणुका शुगर ज़्यादा तेजी के संकेत नहीं दिखाई, फिर भी 3 से रुपये करीब ये बढ़ा है। फिर भी इसकी वो क्षमता अभी हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये काम अब आगे आगे होगा और फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल पर, रेणुका शुगर का है। तो ये सारी मंशा में क्या जता रहा है? एक मंशा G20 में एथेनॉल की चीज़ों को उल्लेख करना,
दूसरी तरफ आज का इंटरव्यू जो मैंने नितिन गडकरी जी का देखा, उन्होंने एथेनॉल, बैटरी, हाइड्रोजन में अपनी मंशा को बताया। और तीसरी तरफ प्राज इंडिया, आईओसी इस तरीके से वर्क जो है इन चीज़ों के लिए कर रहा है। तो यहाँ ये नहीं कि हमें आज रेणुका शुगर अच्छा लग रहा है जी, ये 3 रुपये भागा है, कल को 4 रुपये गिर जाएगा तो बेकार लगेगा। प्राज इंडिया 70 रुपये भागा तो कल को 10 रुपये गिर जाएगा तो बेकार लगेगा। इसमें मेरी चीज़ें होती नहीं है, मेरी चीज़ें हैं, ये न्यूज़ आ रही है, इसको आपको समझाना है और आपको समझना है आने वाला दिशा डीजल पेट्रोल से हटकर एथेनॉल, बैटरी और हाइड्रोजन पर होने वाला है, ये आपको समझना है। एक बात मैं सर आपको और बता दूं कि अगर आपने सिर्फ देखो सर न्यूज़ पर फोकस कर लिया और अगर आपको विश्वास है कि एथेनॉल, बैटरियाँ, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा के क्षेत्र पर जो भी अच्छा होगा उस पर हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो ध्यान रखना डेली की डेली आपको नितिन गडकरी जी जो करते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। बीते दिनों इनोवा जो इन्होंने एक एथेनॉल 100% में चल रही है उसका अनावरण किया, उससे बांग्लादेश और श्रीलंका आकर्षित हो गया एथेनॉल पर। तो क्या उस दिन से आज तक आपको रेणुका शुगर हो गया, प्राज इंडिया हो गया, तेजी नहीं दिखाई दी? दिखाई दी। ये बहुत सिंपल है, पर हम सिंपल चीज़ों को समझते नहीं। हम समझते हैं टारगेट बता दे कोई हमें। अरे सर किसी के टारगेट आपके लिए क्यों बेनिफिट हो जाएंगे, पहले मुझे ये बताओ। आज मैंने आपको ये कह दिया कि एक शेयर 100 रुपये में जाएगा, उससे आपका होगा क्या जब वो वहाँ जाएगा ही नहीं। कौन भगवान कोई है यहाँ पर कोई कि आपको टारगेट बता रहा है जी, तुक्का लग जाएगा लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी मंशा ये चीज़ पर है कि देश हमारा क्या कर रहा है तो वो तो बेनिफिट होना है। G20 में मोदी जी ने एथेनॉल के बारे में बताया, आज इतनी खतरनाक तेजी। और नितिन गडकरी जी ने टोयोटा के जो अभी इन्होंने काम किया एथेनॉल वाली गाड़ी का, उससे सबसे तेजी। अब कल को गिरे तो ये मत समझना कि ये सब कुछ खराब हो गया है, ये समझना है इनमें आगे जाकर वर्क होगा। तो जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ डेली की डेली नितिन गडकरी जी पर ध्यान रखना है, ये क्या क्या करते जा रहे हैं। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं आपको बता दूं। ये देश को, इनको ग्रीन एनर्जी पे उतारने के लिए ये बिल्कुल संभव प्रयास कर रहे हैं और फोकस में है। ये बड़े बड़े लोग जो निवेशक है ना, यही सोच रहे हैं भाई हम तो जी अपने नितिन गडकरी जी को फॉलो करेंगे। ये करते क्या है, इनका चैनल भी आता है यूट्यूब का, उसको भी फॉलो कर लो आप, उसमें भी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। और वैसे भी आपको अगर किसी भी व्यक्ति शख्स के बारे में देखना है, गूगल में सर्च करो, सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं, आज नितिन गडकरी जी ने क्या किया, ये सारी समझो, इसे अपने ज्ञान की वृद्धि को आगे बढ़ाओ। बिना फंड आए ही शेयर आज आपको 11 रुपये से आगे भाग गया। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। जब बिना फंड आए शेयर आपका 11 रुपये तक पहुँच गया, तो जब फंड आएगा तो यही शेयर आपका कहाँ पहुँचेगा, ये आपको समझना है। फिर भी अगर फंड आए, वो हमारी अभिलाषा नहीं पूरी होगी, जिस अभिलाषा को सारे के सारे समझ रहे हैं कि ये मल्टी बैगर शेयर बन जाएगा। क्योंकि 5G पहले दूसरी कंपनी लॉन्च करके बैठ गई है, दोनों कंपनियों के पास अपने ब्रॉडबैंड की सुविधा भी है, एयर फाइबर भी चीज़ें कर रहे हैं, और दोनों के पास अपने जियो सेट टॉप बॉक्स, एयरटेल सेट टॉप बॉक्स भी हैं। पर वोडाफोन आइडिया के पास आपको देखने को मिला है सिर्फ कनेक्शन, और वो भी प्रीपेड या पोस्टपेड, उसके अंदर 4G और 5G की हम कर रहे हैं अभिलाषा। तो जब ये अपने में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सुधार करेगा, उसमें सालों लगेंगे। और हमें देखना है कि बिना फंड के जब शेयर 11 रुपये में पहुंचा, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये किसी से छुपी हुई चीज़ें न्यूज़ में किसी को नहीं पता लगती है, सबको पता लगती है, समझते हम कुछ नहीं है। 50% इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम का उपयोग और लाइसेंस शुल्क जो डॉट को दिया, और इसी तरीके से डॉट की तरफ से एक बयान आया कि इनकी बैंक गारंटी वो रद्द नहीं करेंगे अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से अपने भुगतान की प्रतिबद्धताओं को आगे भी करता रहे। बस यही उछाल वोडाफोन आइडिया में आपको देखने को मिला। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। देखो सर, 7 रुपये से शेयर 11 रुपये करीब का है, और अब भी लोग सोच रहे हैं
कि न्यूज़ कुछ काम नहीं करती है। सारा न्यूज़ की तरफ तो चल रहा है। फंडामेंटल क्या है इस कंपनी के? ये न्यूज़ से ही वोडाफोन आइडिया भाग रहा है। मैंने हर एक बार कहा है कि पेनी स्टॉक में गंभीरता वाले विषयों के साथ नहीं उतरना है। हालांकि शेयर मार्केट में बिल्कुल गंभीरता से नहीं उतरना है कि भाई अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2400 में लिया तो 2600 मुझे ये 2 दिन में दिखाएगा। ये होती है गंभीरता। इस गंभीरता को हटे आओ और देखो कि मुकेश अंबानी जी क्या चिप में आगे काम करेंगे, क्या बैटरी में आगे काम करेंगे, क्या स्मार्ट बाज़ार ये कर रहे हैं उसमें अच्छा करेंगे, क्या ये गैस डीजल में काम कर रहे हैं, पेट्रोल में काम कर रहे हैं वो करेंगे, क्या टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से और अच्छा, ये चीज़ें देख लो इनके अंदर, तो तब आपको उसके अंदर एक अच्छी चीज़ें मिलेगी। वरना फिर देखते जाएंगे हम हज़ारों लोगों की वीडियो, वहाँ गुमराह होते जाएंगे, हमें वहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया बिना फंड के पहुँच गया 11 रुपये में, ये एक अच्छी बात हो गई है। और आज तो आपकी निफ्टी भी आपको 20,000 टच करके चली गई है। तो यहाँ से शिखर G20 शिखर सम्मेलन का इफेक्ट आज तो बहुत बेहतरीन देखने को मिला। ये तो आपको समझना है, सारा इफेक्ट उसका ही है भाई। विकसित देश यहाँ पर आके इस तरीके से मीटिंग करेंगे, सम्मेलन में भाग लेंगे और वो फिर हमारे मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो हमारा देश और हमारा बाजार तो बेनिफिट में आने ही आना है। पर इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है कि शेयर बाज़ार सिर्फ इस तरह चलने का नाम नहीं है। ये तो सोचना ही पड़ेगा। जब हरियाली होती है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बहना है। ये मेरे आपको संकेत हैं। तो वोडाफोन आइडिया में बिना फंड के ये शेयर 11 और फंड आ जाएगा तो फिर हम उसकी उम्मीद क्या रखें, और आगे जाकर ये अपनी चीज़ें बताते जाएंगे, वहाँ पर ये शेयर अच्छा होता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो शेयर हमारे पास हो वो 10 रुपये भाग गया तो हम उसमें उत्साहित हो जाएं। ज़रूरी ये नहीं कि जो शेयर भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए ललायित हम हो जाएं। इस तरह अगर हम होते गए तो ये तो मार्केट हमें बर्बादी करके रख देगी। पेनी स्टॉक को हर बार कहा है कि साल से 2 साल में तेज़ी के संकेत दिखाता है, वो आज वोडाफोन ने दिखा दिया, जेपी पावर दिखा रहा है, विकास इकोटेक, विकास लाइफ भी दिखा रहा है। ये आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा कि मेरी वीडियो में है क्या जो आपको वो चीज़ें बता देता है जो आने वाली चीज़ों के साथ होने वाला है। तो तेज़ी के भाव में बहना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके से चिप में भी अपनी अभिलाषा देख रहा है और एक अपनी जो प्रतिस्पर्धा उसकी थी जो गीगा फैक्ट्री खोलने की, बैटरी का एक विशाल फैक्ट्री का उत्पादन या उसकी स्थापना करने की चीज़ों को वो अब 2026 तक देखेगा। तो यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री अपनी मंशा को अच्छी करके हमें बता रहा है। प्राज इंडिया जिस तरीके से वर्क कर रहा है और एथनॉल की चीज़ों के साथ ये आगे भी करेगा और ये IOC के साथ मिलकर यहाँ पर बायोफ्यूल के लिए एक वर्क जो उत्पादन के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेगा, ये एक अच्छी संकेत दिखा रहा है। और उधर चीनी वाले शेयरों में आ गई तेज़ी क्योंकि एथनॉल को ज़्यादा फोकस होता हुआ G20 में दिखाया गया था। और उससे पहले मैं आपको 15-20 दिन से ही एथनॉल की चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और हर एक संभव प्रयास कीजिए, नितिन गडकरी जी जो भी कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जितने भी काम कर रहे हैं देश की प्रगति के लिए, ऊर्जा के लिए और बैटरी, हाइड्रोजन और आपका एथनॉल की चीज़ों के दर्शाते हुए चीज़ें हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा मिलती है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, समय समय पर प्रॉफिट की मंशा भी देखिए, क्योंकि लालच ही किसी वश हमें फंसा देगा और लालच को काबू जिसने कर लिया वो बेड़ा पार उसका हो जाएगा। तो सर चींटी को आड़े दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।